नमस्कार, टाइम्स न्यूज सिलवासा में आपका स्वागत है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुरंगी पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुरंगी पंचायत के सरपंच संजय भाई राउत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति में केक काटकर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का जन्मदिवस मनाया गया। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए तिथि भोजन का आयोजन किया गया। वहीं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में विकास यात्रा के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महादेव मंदिर परिसर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के माध्यम से प्रदेश में निरंतर विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। साथ ही प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर सुरंगी पंचायत के सरपंच संजय भाई राउत, जिला पंचायत सदस्य, सुरंगी हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर, छात्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मिलकर प्रशासक जी के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश के निरंतर विकास की कामना की। देखो, मैं संजय भाई गंगाराम पैराव, सुरंगी सरपंच। आज हम लोग माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के जो 10 साल प्रेम हिसाब है, उस उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पे तिथि भोजन का कार्यक्रम स्कूल पे रखा गया था। और ये पावन धरती पर, भोलेनाथ की धरती पर, सुरंगी धरतीश्वर महादेव मंदिर के सानिध्य में आज महायज्ञ का भी हम लोग आयोजन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे केक काट के भी हम लोग माननीय प्रशासक जी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और क्यों ना करें हम लोग। देखो, हमको दादरा नगर हवेली में माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने पूरे विश्व में, हमारा दादरा नगर हवेली पहले दिखता नहीं था, आज पूरे विश्व दादरा नगर हवेली देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी हो गई। एयरपोर्ट जैसा यहाँ पे आया दमन में, और यहाँ पे सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर इंडस्ट्रीज में देखो, वहाँ भी इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है। और यहाँ पे हमारे सुरंगी में खास करके मैं माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छा स्कूल दिया है हमको। और वो स्कूल देने से हमारे सुरंगी में 4 साल से लगातार टॉप कर रहे हैं बच्चे लोग। तो हमें बहुत ही आनंद हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा था, वहाँ पे खास करके जो हमारे आदिवासी बच्चे जो है स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने कंठस्थ, उनको संस्कृत में पूरे श्लोक कंठस्थ हैं। तो आज हमारे आदिवासी समाज में बहुत गर्व की बात है कि हमारे आदिवासी समाज के लिए माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने सभी जगह पे सोचा है और काम भी किया है। जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा स्कूल, देखिए आप वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का नज़ारा है आपको कुछ अलग ही मिलेगा। जैसे कि हम लोग स्कूल में नहीं आए, 5 स्टार होटल में आए हैं, और वैसा वहाँ पे ट्रीट भी हो रहा है। और हमारे जो आंबोली का जो हॉस्टल है, वहाँ भी बहुत ही बढ़िया हॉस्टल हमको दिया है। तो माननीय प्रशासक का जितना भी हम लोग तारीफ करें वो कम है। और माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल दादरा नगर हवेली में नहीं, ये पूरे देश के नेता है और प्रशासक रहना चाहिए। और माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी देश को काम आए वैसे व्यक्ति। हाँ, हम लोगों ने कल उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने बाइक रैली भी निकाला। और सुरंगी से हम लोग गए खानवेल से दुधनी गए, वहाँ पे बोट स्पर्धा थी, हम लोगों ने आनंद लिया वहाँ। પૂર્ણ થયા છે તેના માટે આપણે અહીંયા સૌ ભેગા થયા છે। 10 વર્ષ જે માનનીય પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ જીના કાર્યકાળમાં જે દાદરા નગર હવેલીમાં જે કાર્ય થયા છે એ ઐતિહાસિક છે। અને એ જે કાર્ય જે થયા છે એ સ્વર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે અને આવનારી 7 પેઢી સુધી એ કામ જોવામાં આવશે।
અને રહેશે અને એ સમગ્ર દાદરા નગર હવેલીના તમામ આદિવાસી ભાઈઓ તેમજ પરપ્રાંતિ ભાઈઓને પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલના કામ 7 પેઢી સુધી ચાલશે એ કરવામાં આવ્યા તો આપણી બધાની પણ ફરજ બને કે આપણે માનનીય પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલજીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને લાંબુ આયુ માટે આપણે આજે યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ અને પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલજી એ દાદરા નગર હવેલી પૂરતા સીમિત નથી. એ ભારત દેશની હું તો માનું ધરોહર છે અને એવા પુરુષ ભારત દેશને ઓછા મળે છે. તો આજે આપણે માનનીય શ્રી પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલજી ના લાંબા આયુષ્ય માટે અને એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એના માટે આ સુરંગી ધરતી પર, આ પાવન ધરતી પર આપણે મહાયજ્ઞ કરી રહ્યા છે. તો આપણે હું તમારો વધારે સમય નહીં લેતા આગળની આપણે દાદરા નગર હવેલીના આઝાદી પછી જે પ્રગતિ થઈ છે એમાં મુખ્ય ફાળો જેઓનો રહ્યો છે એવા આપણા માનનીય શ્રી પ્રશાસક પ્રફુલ્લભાઈ પટેલજી, જેઓને આજે પ્રદેશમાં ચાર્જ લીધા પછી 10 વર્ષ થયા છે અને એ 10 વર્ષના અંદર આપણે ઘણા ઉતાર ચઢાવો જોયા કે જેમાં પ્રગતિના પંથે જે દાદરા નગર હવેલીએ એક હરણફાળ ભરી છે. મને નથી લાગતું કે દેશમાં બીજા કોઈ રાજ્ય કે યુનિયન ટેરેટરીમાં આટલી પ્રગતિ થઈ હોય. આપણે ત્યાં આજે કાર્યક્રમનો 10 વર્ષનો આપણે ઉત્સવ અહીંયા ઉજવી રહ્યા છે, હવન પણ થઈ રહ્યો છે. બહુ સારી વાત છે. હું ખાસ કરીને આજના જે મારી સામે બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકોને હું ખાસ એ કહેવા માગું છું કે 10મું 12મું ભણ્યા પછી પૂરું નથી થઈ જતું. આજે તમને એમ કહેવાય છે કે તમે ઝેન્ઝી કેટેગરીમાં આવો છો. ઝેન્ઝીની પાસે જો આપણે એક સર્વે પ્રમાણે જોયું છે એમાં મુશ્કેલથી 7-8 કે 6-7 ફેકલ્ટીઓ માટે જે લોકો વાત કરતા હોય. મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલના અંદર અલગ અલગ ફિલ્ડ, એ રીતના જે 6 કે 7 કેટેગરી છે. પણ તમને એક આશ્ચર્ય લાગશે કે આપણા ભારતમાં 200 જેટલી ફેકલ્ટીઓ કામ કરે છે. 200 કે જેના અંદર આપણને ખબર જ નથી કે આપણે કરવાનું શું. અમે તો જોયું છે. હું તો સ્કૂલમાં પણ આવેલો. આપણી આ સ્કૂલ જ્યારે નવી બની ત્યારે એ પછી આજનું રિઝલ્ટ આપણે જોઈએ તો ઉત્તમ રિઝલ્ટોમાં એક ગણાય. સ્કૂલ પણ આજે સુંદર છે આપણી. આજે કોલેજ છે, પેરામેડિકલ કોલેજ છે, બહુ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણી પાસે આવી ગઈ છે. એ સિવાય પણ ઘણી બધી એવી ફેકલ્ટીઝો છે કે જેના અંદર તમે આગળ વધી